बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री इस्तीफा देकर होशियारी दिखाने में लगे थे। एक तीर से दो शिकार के इरादे से इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन उनकी हकीकत अब सबके सामने आ गई है। सियासत में कदम रखने के लिए उन्होंने चाल तो चली, लेकिन नाकाम साबित हुई है। एक रिपोर्ट देखिए। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट पद पर तैनात अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा देकर सनसनी फैला दी। दावा ऐसा जिस पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन उनकी मंशा सवर्णों का नेता बनने की जरूर है। तभी तो अलंकार अग्निहोत्री ने मौका देखकर अपनी नौकरी की बलि दे दी, जिससे कि ये सवर्ण समाज के नजरों में हीरो बन जाए और आने वाले चुनाव में इनको टिकट भी मिल जाए। अगर आपको यकीन ना हो तो एक बार आप अलंकार अग्निहोत्री की बातें ध्यान से सुन लीजिए। मुझे बंधक बना के रखा हुआ। जब मैंने इनको कॉल कर दिया और डीएम साहब को और कप्तान साहब को बता दिया, तब तुरंत आनन फानन में डिसीजन लिया गया कि उनको छोड़ दिया जाए। मैं डीएम सर के आवास के अंदर बंधक था बहुत देर तक, और ये प्लानिंग चल रही थी कि रात भर मैं बंधक रहूं और किसी तरीके से रात भर यहीं इसी आवास में पड़ा रहूं। अलंकार अग्निहोत्री एक पब्लिक सर्वेंट है, उन पर जनता के काम की जिम्मेदारी थी। लेकिन जरा सोचिए, ये सवर्ण समाज के समर्थन में अपनी नौकरी छोड़ रहे हैं, यानी ये महाशय अपने अंदर जातिवाद का जहर लेकर नौकरी कर रहे थे। जरा सोचिए, इन्होंने अपनी जातिवादी सोच से कितने लोगों के साथ पक्षपात किया होगा। लेकिन जब इससे भी इनकी पहचान नहीं बनी तो इन्होंने राजनीति में कूदने के लिए खुलेआम सरकार से बगावत शुरू कर दी। देख लीजिए, जो लखनऊ से जो कॉल आया था, पूछिए इस समय ये किससे डीएम साहब जो है वार्ता कर रहे हैं, जिसको कि हमारे लिए बोला जा रहा है कि पंडित पागल हो गया है। अलंकार अग्निहोत्री ने सोच समझकर अपनी नौकरी की बलि दी है, सिर्फ और सिर्फ अपनी नेतागिरी को चमकाने के लिए, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये एक रिपोर्ट हमने आपको दिखा दी और अब बात अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के मुद्दे पर यूपी में जबरदस्त बवाल की करेंगे। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की गुजारिश के बावजूद अविमुक्तेश्वरानंद ने संगम में स्नान नहीं किया। बात पालकी पर ही अटकी हुई है। उनका मानना है कि अगर वो बगैर पालकी के स्नान करेंगे तो गरिमा को ठेस पहुंचेगी। इस विवाद पर बाबा रामदेव ने अविमुक्तेश्वरानंद को घेरा तो यह विवाद एक बार और गर्मा गया है। जबकि सच्चाई यही है, जो मंदिर और मूर्ति तोड़े वही औरंगजेब होता है। सनातन में भी कुछ लोग उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, गोमाता के नाम पर, गंगा के नाम पर, कोई पालकी के नाम, कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। उत्तर प्रदेश में संगम की धरती पर संतों का जमावड़ा है। माघ मेले में आस्था की लहर है। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसके काशी में कभी कबीरदास जन्मे थे। कबीरदास का एक दोहा है, वृक्ष कबहु न फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। यानी वृक्ष कभी अपने फल स्वयं नहीं खाते और नदी अपना जल खुद नहीं पीती। उसी प्रकार संत या सज्जन पुरुष अपना जीवन निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई के लिए जीते हैं। लेकिन कबीरदास के उसी उत्तर प्रदेश में एक शंकराचार्य का हठ योग दुनिया देख रही है। मान सम्मान की लड़ाई कहे या फिर अहम की चोट, जो भी है, शंकराचार्य की ये जिद अब साधु संतों के लिए भी नागवार हो चली है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती मौनी अमावस्या वाले दिन से ही इस बात पर अड़े हुए हैं कि वो अगर संगम स्नान करेंगे तो उसी ठाट बाट के साथ करेंगे जैसे शंकराचार्य करते हैं। यानी पालकी जाएगी, सैकड़ों बटुक जाएंगे और उनके लिए बाकी लोगों का रास्ता रोका जाएगा। ये शंकराचार्य परंपरा है, लेकिन प्रशासन का तर्क है कि ऐसा करने से भीड़ को मैनेज करना मुश्किल था। इसी वजह से शंकराचार्य को उस दिन रोका गया था। लेकिन ये बात शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को इतनी खल गई कि उन्होंने संगम स्नान से ही इनकार कर दिया। इसके बाद वो देश के बाकी साधु संतों के निशाने पर भी आ गए। तमाम साधु संतों के साथ ही अब योग गुरु बाबा रामदेव ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के इस पालकी प्रेम पर निशाना साधा। तो
भारत विरोधी सनातन विरोधी ताकतें हैं, उनको भी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सारे भारत को एक परिवार की तरह एकजुट होना होगा। न तो साधु संतों में, न तो शंकराचार्यों में कोई राड़ हो, कोई फसाद हो, ना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के नाम पर, न जाति वर्ग समुदाय के नाम पर, न भाषाओं के नाम पर, न प्रांतों के नाम पर किसी भी प्रकार का प्रांतवाद। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री इस्तीफा देकर होशियारी दिखाने में लगे थे। एक तीर से दो शिकार के इरादे से इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन उनकी हकीकत अब सबके सामने आ गई है। सियासत में कदम रखने के लिए उन्होंने चाल तो चली, लेकिन नाकाम साबित हुई है। एक रिपोर्ट देखिए। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट पद पर तैनात अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा देकर सनसनी फैला दी। दावा ऐसा जिस पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन उनकी मंशा सवर्णों का नेता बनने की जरूर है। तभी तो अलंकार अग्निहोत्री ने मौका देखकर अपनी नौकरी की बलि दे दी, जिससे कि ये सवर्ण समाज के नजरों में हीरो बन जाए और आने वाले चुनाव में इनको टिकट भी मिल जाए। अगर आपको यकीन ना हो तो एक बार आप अलंकार अग्निहोत्री की बातें ध्यान से सुन लीजिए। मुझे बंधक बना के रखा हुआ, जब मैंने इनको कॉल कर दिया और डीएम साहब को और कप्तान साहब को बता दिया, तब तुरंत आनन फानन में डिसीजन लिया गया कि उनको छोड़ दिया जाए। मैं डीएम सर के आवास के अंदर बंधक था बहुत देर तक, और ये प्लानिंग चल रही थी कि रात भर मैं बंधक रहूं और किसी तरीके से रात भर यहीं इसी आवास में पड़ा रहूं। अलंकार अग्निहोत्री एक पब्लिक सर्वेंट है, उन पर जनता के काम की जिम्मेदारी थी, लेकिन जरा सोचिए, ये सवर्ण समाज के समर्थन में अपनी नौकरी छोड़ रहे हैं। यानी ये महाशय अपने अंदर जातिवाद का जहर लेकर नौकरी कर रहे थे। जरा सोचिए, इन्होंने अपनी जातिवादी सोच से कितने लोगों के साथ पक्षपात किया होगा। लेकिन जब इससे भी इनकी पहचान नहीं बनी, तो इन्होंने राजनीति में कूदने के लिए खुलेआम सरकार से बगावत शुरू कर दी। देख लीजिए, जो लखनऊ से जो कॉल आया था, पूछिए इस समय ये किससे डीएम साहब जो है वार्ता कर रहे हैं, जिसको कि हमारे लिए बोला जा रहा है कि पंडित पागल हो गया है। अलंकार अग्निहोत्री ने सोच समझकर अपनी नौकरी की बलि दी है, सिर्फ और सिर्फ अपनी नेतागिरी को चमकाने के लिए, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये एक रिपोर्ट हमने आपको दिखा दी और अब बात अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के मुद्दे पर यूपी में जबरदस्त बवाल की करेंगे। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की गुजारिश के बावजूद अविमुक्तेश्वरानंद ने संगम में स्नान नहीं किया। बात पालकी पर ही अटकी हुई है। उनका मानना है कि अगर वो बगैर पालकी के स्नान करेंगे तो गरिमा को ठेस पहुंचेगी। इस विवाद पर बाबा रामदेव ने अविमुक्तेश्वरानंद को घेरा तो यह विवाद एक बार और गर्मा गया है। जबकि सच्चाई यही है, जो मंदिर और मूर्ति तोड़े वही औरंगजेब होता है। सनातन में भी कुछ लोग उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। गोमाता के नाम पर, गंगा के नाम पर, कोई पालकी के नाम, कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। उत्तर प्रदेश में संगम की धरती पर संतों का जमावड़ा है। माघ मेले में आस्था की लहर है। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसके काशी में कभी कबीरदास जन्मे थे। कबीरदास का एक दोहा है, वृक्ष कबहु न फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। यानी वृक्ष कभी अपने फल स्वयं नहीं खाते और नदी अपना जल खुद नहीं पीती। उसी प्रकार संत या सज्जन पुरुष अपना जीवन निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई के लिए जीते हैं। लेकिन कबीरदास के उसी उत्तर प्रदेश में एक शंकराचार्य का हठ योग दुनिया देख रही है। मान सम्मान की लड़ाई कहें या फिर अहम की चोट, जो भी है, शंकराचार्य की जिद अब साधु संतों के लिए भी नागवार हो चली है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती मौनी अमावस्या वाले दिन से ही इस बात पर अड़े हुए हैं कि वो अगर संगम स्नान करेंगे तो उसी ठाट बाट के साथ करेंगे जैसे शंकराचार्य करते हैं। यानी पालकी जाएगी, सैकड़ों बटुक जाएंगे और उनके लिए बाकी लोगों का रास्ता रोका जाएगा। ये शंकराचार्य परंपरा है, लेकिन प्रशासन का तर्क है कि ऐसा करने से भीड़ को मैनेज करना मुश्किल था।
इसी वजह से शंकराचार्य को उस दिन रोका गया था। लेकिन ये बात शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को इतनी खल गई कि उन्होंने संगम स्नान से ही इनकार कर दिया। इसके बाद वो देश के बाकी साधु संतों के निशाने पर भी आ गए। तमाम साधु संतों के साथ ही अब योग गुरु बाबा रामदेव ने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के इस पालकी प्रेम पर निशाना साधा। तो भारत विरोधी सनातन विरोधी ताकतें हैं, उनको भी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सारे भारत को एक परिवार की तरह एकजुट होना होगा। न तो साधु संतों में, न तो शंकराचार्यों में कोई राड़ हो, कोई फसाद हो, ना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के नाम पर, न जाति वर्ग समुदाय के नाम पर, न भाषाओं के नाम पर, न प्रांतों के नाम पर किसी भी प्रकार का प्रांतवाद